अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू स्केचअप ट्यूटोरियल। तो आज हमने स्केचअप के अंदर जो चीज़ें करनी है वो है रेक्टेंगल कमांड, रोटेटेड रेक्टेंगल कमांड, सर्कल कमांड एंड सर्कल प्रॉपर्टीज़। इन चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल कमांड से। स्केचअप 2015 हम यूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं 2020-21 पर भी काम करूंगा ताकि आपको उसका भी जो है वो पता चले किस तरह से उसमें कमांड्स वर्क करती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, तो रेक्टेंगल कमांड के लिए जो शॉर्ट कमांड हम यूज़ करते हैं वो आर होता है। जस्ट अगर आप आर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, देन आपके पास यहाँ पर देखें रेक्टेंगल कमांड जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर आप इसको यहाँ से ऐसे इसको क्लिक करके भी यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल कमांड को क्लिक किया, देन आपका माउस एक पेंसिल की शेप में आ जाएगा। यहाँ पर डायमेंशन आपको नज़र आएंगी। मैं इस जो डायमेंशन मेजरमेंट्स हैं इनको मैं उठाकर थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली डायमेंशंस वगैरह नज़र आएँ। तो देखें रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह एक रफली रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से ड्रॉ हो रही है। मैं जस्ट जैसे ही रेक्टेंगल कमांड लेते हैं तो हमें ये यहाँ पर गाइड भी करता है। देखें सिलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है सिलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर। इसका आपने फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट कॉर्नर आप कोई सा दे सकते हैं ऐसे, फिर कहेगा सिलेक्ट ऑपोजिट कॉर्नर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑपोजिट कॉर्नर। तो यहाँ पर आप यहाँ वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑपोजिट कॉर्नर लिया तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास ड्रा हो गया। अभी मैं इसको यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपना अगर टॉप व्यू पर इसको जाकर देखना चाहता हूँ, यहाँ से टॉप व्यू भी आप कर सकते हैं। तो टॉप व्यू करते हैं। ये देखें दो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए हैं। इसके अलावा अभी मैं जो भी रेक्टेंगल ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर शेड नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से ये वायर फ्रेम में अगर आप कर लें इसको, ये आपके पास वायर फ्रेम का ऑप्शन है, इसको अगर क्लिक करें तो इसके अंदर से शेड आपको नज़र नहीं आएगा, जस्ट रेक्टेंगल नज़र आएगा। अगर यहाँ पर आप इसको शेडेड में रखते हैं, शेडेड विद टेक्सचर में रखते हैं, तो फिर आपको शेड ही नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है। यहाँ पर देखें मैंने पेंसिल रखी तो ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से ये रेड एक्सिस जो एक्स एक्सिस की लाइन जा रही है और ग्रीन वाली वाई एक्सिस की लाइन जा रही है। यहाँ पर अगर मैंने रेक्टेंगल ड्रा करना है, जस्ट मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करें, यहाँ पर आपको वैल्यू बताता जाएगा डायमेंशंस रेक्टेंगल की। ठीक है, तो कॉमा से पहले एक्स की वैल्यू होती है और कॉमा के बाद जो है वो वाई की वैल्यू होती है। अगर मुझे यहाँ पर 2x2 फिट का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं वैल्यू यहाँ पर दूंगा 2 फीट, कॉमा लगा के 2 फीट। आप मेजरमेंट्स में इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। 2 फीट कॉमा 2 फीट इंटर करेंगे तो ये 2x2 फीट का एक रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। ठीक है, अच्छा अगर मुझे मीटर में या सेंटीमीटर में रेक्टेंगल को ड्रा करना है तो मैं यूनिट चेंज करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं विंडोज़ में जाऊंगा, देन मॉडल इन्फो में जाएंगे। यूनिट के बारे में मैंने सेकंड लेक्चर में डिटेल में बताया था। आप यूनिट में क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप कोई सा डेसिमल कर लें। डेसिमल करने के बाद यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको मीटर मिलीमीटर लेना है, सेंटीमीटर लेना है या मीटर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मीटर ले लेता हूँ। मीटर को ले लिया, उसके बाद जो प्रीसाइज है इसका मैं 0.0 कर देता हूँ और क्लोज कर देते हैं। अभी मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर जस्ट रेक्टेंगल कमांड लेकर ऐसे क्लिक करके मुझे 2x2 3x3 मीटर का ड्रॉ करना है तो मैं लिखूंगा 3,3। इसके साथ कोई भी साइन आपने नहीं लगाना, यहाँ पर आपने वैल्यू को नोट करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 3,3, देन मैं जस्ट इंटर की प्रेस करूंगा तो हमारे पास 3x3 मीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए इसकी डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशन चेक करने के लिए ये डायमेंशन टूल भी हमने पहले यूज़ किया था। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसका फर्स्ट पॉइंट देते हैं एंड पॉइंट एंड सेकंड एंड पॉइंट देते हैं। ये देखें 3 मीटर का इसकी विड्थ, और इसी तरह से ये मैं इसकी हाइट अगर देखूँ तो ये भी 3 मीटर है। तो अगर आपको ये चीज़ें चेंज करनी है, इसकी लेंथ विड्थ चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दोबारा से। रेक्टेंगल कमांड लें, देन यहाँ क्लिक करें। अब मैं इसकी पहली डायमेंशन जो है एक्स की जो डायमेंशन है वो देता हूँ 1, यानी 1 मीटर, कॉमा लगाकर। जो y की डायमेंशन है वो मैं दे देता हूं 2 मीटर, देन 2 1,2। पहली x की डायमेंशन है, दूसरी y की डायमेंशन है। ठीक है, इंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं जो y की डायमेंशन होती है वही इसकी हाइट भी होती है।
तो ये हमारे सामने ड्रा हो चुका है। इसके आगे ये वाला रेक्टेंगल आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड पे मूव करेंगे। मूव करने के लिए क्या करना है आपने, मूव करने के लिए यहाँ पर हम मूव कमांड का यूज करते हैं। ये हमारे पास मूव कमांड है। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेस बार प्रेस करें, सिलेक्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको मूव करना है, तो आप यहां से मूव कमांड लेंगे और इसको क्लिक करके ऐसे मूव कर लेंगे। ठीक है, अब आपने इसकी डायमेंशन देखनी है तो आप डायमेंशन पे जस्ट क्लिक करें और यहां से इसको ऐसे देख सकते हैं 2 मीटर, और इसकी यहां से आप दूसरी डायमेंशन देखना चाहते हैं तो आप डायमेंशन टूल से वो भी यहां से देख सकते हैं 1 मीटर। ठीक हो गया, ये तो हमारा था सिंपल रेक्टेंगल। कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूं। अब मुझे यहां पर थोड़ा सा इसको सेट करना है विंडो को। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहां पर मैं दोबारा रेक्टेंगल कमांड लेता हूं, यहां से क्लिक करते हैं ऊपर की तरफ। यहां पर एक चीज, यहां पर मैं देखें, यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे स्क्वायर बता रहा है। यहां पर बीच में आपको एक लाइन बता रहा है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रखूंगा तो यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक स्क्वायर ड्रा होगा। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में जस्ट ये फर्क होता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी उसकी लेंथ भी बराबर होती है और विड्थ भी, यानी हाइट भी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, यानी लेंथ भी 0.7 मीटर है और हाइट भी 0.7 मीटर है। जो रेक्टेंगल होता है उसकी हाइट एंड विड्थ अलग होती है। इसकी जो ये हाइट होती है ये अलग है। आप यहाँ से इसको जो है डायमेंशन कमांड लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो चेंज होगी, ये 0.7 है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो आप यहाँ पे देखें तो 1.5 मीटर है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट टूल लें, डबल क्लिक, डिलीट रेक्टेंगल। यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक और ऑप्शन हमें मिलता है, स्नैप करता है। यहाँ पर देखें ये क्या स्नैप कर रहा है, गोल्डन सेक्शन। गोल्डन सेक्शन का जस्ट यही मतलब है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रेक्टेंगल आपके पास बनेगा जिसकी लेंथ एंड विड्थ की रेशियो जो है वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, और एक स्नैप करता है हमारा स्क्वायर का पॉइंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। स्क्वायर का पॉइंट यहाँ पे कहीं भी आप थोड़े से पेंसिल को मूव करेंगे ऐसे स्नैप करेगा। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर हम लाइन कमांड हमने पढ़ा था, लाइन कमांड को लेते हैं तो उससे भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 2x2 मीटर का ड्रॉ करना है तो मैं लाइन कमांड लेकर यहाँ क्लिक करता हूँ। इस तरफ मैंने लाइन लगाई 2 इंटर, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कर लेते हैं तो ऊपर की तरफ मैंने लाइन लगाई 2 इंटर, फिर इस तरफ लिखा मैंने 2 इंटर, फिर ग्रीन की तरफ मैंने लगाया 2 इंटर। तो ये 2x2 का एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। लेकिन रेक्टेंगल कमांड से हम बआसानी ऐसे करके जस्ट एक क्लिक करके फिर दूसरा क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पर वैल्यू देनी है 2,2 और इंटर करना है तो आपके पास 2x2 का रेक्टेंगल ड्रा हो जाता है। चलिए आप रोटेटेड रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके लिए कंट्रोल ए करके मैं इनको डिलीट कर देता हूं और अपने व्यू को यहां से आईएसओ में देख लेते हैं। शिफ्ट दबा के माउस का व्हील का बटन दबा के थोड़ा सा ड्राइंग को इधर मूव करते हैं। यहां पर रोटेटेड रेक्टेंगुलर मैंने बनाना है तो उसके लिए इसको क्लिक करेंगे, रोटेटेड रेक्टेंगल एक्टिव हो जाएगा। यहां पर आपको एक्टिव मिलेगा। इसके साथ कुछ ये होगा, अगर मुझे ये रेक्टेंगल जो है वो बनाना है मैं ग्रीन एक्सिस पर, ठीक है, ये ग्रीन एक्सिस है, मेरी ग्रीन लाइन है, तो इस पर क्लिक करता हूं, मैं एक लाइन इस तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, यहां मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर क्लिक कर दिया। 2 मीटर मुझे नीचे लेंथ बता रहा है कि 2 मीटर है। अगर बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब 2.5 मीटर करते हैं तो ऐसे 2.5 मीटर भी कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या देखते हैं कि आपके पास जो रेक्टेंगल लग रहा है ऊपर की तरफ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मेरा ग्रीन एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह से अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है ब्लू एक्सिस के अकॉर्डिंग तो मैं क्या करूंगा, यहां क्लिक करूंगा और नीचे की तरफ आऊंगा ब्लू की तरफ। ठीक है, देन आप इस तरफ जो है वो क्लिक कर दें, नीचे की तरफ आकर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद माउस को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो रेक्टेंगल ड्रा होगा वो अब ब्लू एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रा होगा। अगर मैं इसको इधर ड्रा करता हूं तो आपको थोड़ा सा फर्क नजर आए। यहां में मैंने क्लिक किया ब्लू एक्सिस के अकॉर्डिंग, यहां पे मैंने क्लिक कर दिया और यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। तो अब अभी आपको फर्क नजर आ रहा है कि ये इस तरफ है, इस सिमत में थोड़ा सा ड्रा हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक रेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल ड्रा करता हूं तो मैं जस्ट यहां पर क्लिक करता हूं। रेड एक्सिस के मैंने इधर लाइन को लेके जाना है, जितनी डायमेंशन में लेके जाना है यहां पर आप डायमेंशन नोट कर सकते हैं। मुझे इतनी डायमेंशन में चाहिए, फॉर एग्जांपल 2.3 में, तो जस्ट आप यहां पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप ऊपर की तरफ इसको ले जाकर ग्रीन एक्सिस में यहां पर क्लिक कर सकते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तीनों डायमेंशन में मैंने रोटेटेड रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। रोटेटेड जो रेक्टेंगल है उसको आप किसी भी डायमेंशन में ड्रॉ यानी किसी भी एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हैं। रेड एक्सिस में करना है, ब्लू एक्सिस में या ग्रीन एक्सिस में, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को फ्रंट व्यू से देखूं, ठीक है, तो जूम एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। ये यू कैन सी, ये फ्रंट व्यू है इसका। अगर आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो रोटेटेड जो रेक्टेंगल है, रोटेट करके जो है घूम कर ड्रा होता है, इसकी आपको समझ आ गई। इसको क्लिक करना है जस्ट, अगर आपने ग्रीन के अकॉर्डिंग करना है सिलेक्ट करें, देन आप डायमेंशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें जी, आप डायमेंशन दे दें जी 1,3 इंटर, तो ये उस लिहाज से इसको ड्रॉ करेगा, ठीक है। आप इसको डायमेंशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, तो ये एक रोटेटेड रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। तो चलें देखते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है सर्कल। इस चीज़ को अभी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, सर्कल कमांड को लेने के लिए ये हमारे पास सर्कल कमांड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ से क्लिक करें या फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आप अगर सी प्रेस करते हैं तब भी सर्कल कमांड जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इसको हमने जस्ट क्लिक कर लिया। अब मुझे यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, जस्ट यहाँ क्लिक करें। एक बार क्लिक करने के बाद माउस को पीछे की तरफ ड्रैग करें तो आपका सर्कल ड्रॉ होता नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको इसकी डायमेंशन भी बताता जाएगा रेडियस में, ठीक है। यानी 8.3 मीटर का है तो आप इसको 8.3 मीटर पे ड्रॉ कर सकते हैं। यूनिट आप चेंज भी कर सकते हैं, फीट इंच में करना है तो वो भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में करना है तो वो भी। वहाँ से विंडो में जाकर आप यहाँ से मॉडल इन्फो में जाके यूनिट कोई भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट रफली 1.8 मीटर पे ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखें रेडियस 1.8 मीटर है इसका। अगर मुझे इसका रेडियस चेक करना है तो डायमेंशन टूल को लेंगे, देन आप सर्कल का सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक आप इसके किसी भी पॉइंट तक करें, ठीक है। तो आप जस्ट क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो शो कर रहा है 1.8 मीटर, ठीक है। अगर आपको इसका डायामीटर शो करना है तो डायामीटर रेडियस का डबल होता है, यानी 2 गुना होता है। तो आप उसी तरह से डायमेंशन टूल लेकर जस्ट इसकी लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अंदर लाकर इसको ऐसे छोड़ दें तो आपको डायामीटर भी शो करेगा 3.6 मीटर, ओके। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक रेडियस में सर्कल को ड्रॉ करना है तो आप सर्कल कमांड लें, देन क्लिक हेयर एंड आप यहाँ पर इसको दे दें जी, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 3.1 मीटर रेडियस। यहाँ पर मैंने डायमेंशन देनी है, आपने यहाँ पर मेजरमेंट्स में देखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3.1 मीटर। 3.1 लिखेंगे, जस्ट मीटर नहीं लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये 3.1 मीटर एक रेडियस का हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो चलें यूनिट मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं इसका यूनिट सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, 3 लिख के इंटर करूँगा तो आपका ये बहुत ही छोटा सर्कल ड्रॉ होगा 3 सेंटीमीटर में। हमें इसको जूम करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के लिए 300 लिखता हूँ, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये 3 मीटर ही बनेगा। इंटर करते हैं, देन ये हमारे पास 300 सेंटीमीटर का एक रेडियस जो है वो सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्कल की प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि यहाँ पर सर्कल प्रॉपर्टीज़ भी है। तो वो क्या है, अब मैं कंट्रोल ए करके इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो सर्कल की कमांड आप ले लें, उसके बाद यहाँ क्लिक करें। अब मुझे यहाँ पर रेडियस नहीं देना, रेडियस देने से पहले मुझे यहाँ पर लिखना है 3s। 3s का मतलब होता है 3 साइड्स। जब मैं 3s लिखकर यहाँ पर आप देखेंगे मैं 3s टाइप करता हूँ, तो जब मैं 3s यहाँ पर मैंने टाइप किया तो इसका मतलब है 3 साइड्स। जैसे ही मैं इंटर करूँगा देन आप देखेंगे कि आपके माउस के साथ सर्कल की बजाय एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यानी अब इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है। अब मैं इसको जहां भी यहाँ क्लिक करूं ये उतनी डायमेंशन में उतने रेडियस में बन जाएगा। वरना अगर आप चाहें तो 200 का मैं इसको अगर रेडियस दूं, यानी 200 सेंटीमीटर, मीटर में ये 2 मीटर बनेगा। इंटर करेंगे तो ये हमारे पास उस लिहाज से इसको ड्रॉ कर देगा। इसी तरह से अगर मैं सर्कल की यहाँ से कमांड लेकर यहाँ क्लिक करूँ, अब मैं 3s लिखने की बजाय लिखता हूँ 5s। 5s का मतलब होगा 5 साइड्स, और जिसकी 5 साइड्स होती हैं वो 5 साइडेड पेंटागन होती है, यानी पॉलीगॉन होती है। एक पॉलीगॉन होती है जिसकी 5 साइडें होती हैं, उसको पेंटागन कहते हैं। तो हम 5s लिख के इंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास पेंटागन ड्रॉ होगा।
आप जिस रेडियस का ड्रॉ करना चाहते हैं वो रेडियस दे दें, या मैं अंदाजन क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास एक पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सर्कल की कमांड लें, देन यहां पर क्लिक करें। अब मैं इसको लिखता हूं जी 6s। 6s का मतलब होगा 6 साइडें, यानी 6 साइड्स इंटर। देन हेक्सागन ड्रा होगा, 6 साइडेड वाला हेक्सागन होता है। इसी तरह 7 साइडेड होती हैं, 8 साइडेड होती हैं, ऑक्टागन, नोनागन, डिकागन, 10 साइड्स होती हैं। जितनी साइड्स में आपको पॉलीगन को ड्रॉ करना है, मैंने इधर लिखा 8s लिख के इंटर किया। देन रेडियस मैंने इसको दे दिया जी, चलें दे देते हैं इसको 200 ही दे देते हैं, यानी 200 सेंटीमीटर, और 2 मीटर इंटर। तो ये हमारे पास एक साइड्स कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम कहेंगे ऑक्टागन। ठीक है, इस तरह से हम अपने सर्कल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके 3s जो भी इसको वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इधर 2s करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो जस्ट आप देखेंगे कि 2s में हमारे पास कोई भी साइड शो नहीं कर रहा, कि 2s में होती नहीं है। तो हम इसको 3s में ट्रायंगल बना सकते हैं, 6s 7s 10s, जो भी आप 10 साइडें लेना चाहते हैं 10s लिख के इंटर करेंगे तो 10 साइडेड आएगा। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, 10 साइडेड ड्रॉ हो जाएगा। इसकी डायमेंशन देखने के लिए सेम वही आप डायमेंशन टूल लेंगे, देन आप सेंटर पॉइंट को लेंगे। ठीक है, आप इसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए लाइन पे जाएंगे, आप जैसे ही लाइन को हाईलाइट करेंगे इसका सेंटर भी आ जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप इसकी ऐसे डायमेंशन जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसकी डायमेंशन हो गई। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं सर्कल कमांड दोबारा लेता हूँ, मैं यहाँ पे अगर दोबारा से सर्कल की शेप में लाना चाहता हूँ तो इसकी साइड्स बढ़ा दूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी मैं इसको चाहता हूँ जी यहाँ पे 1000 लिख के इंटर करता हूँ, 1000 यानी 1000 साइड्स इंटर। देन हमारा आप देखेंगे दोबारा से सर्कल की शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर व्यूवर्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताया करें कि ये वीडियो कैसी थी, ताकि मैं मज़ीद अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बना सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब पे क्लिक करें, और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें, और ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।